डॉक्टर साहब, खाने पीने की बात हो रही है, हमने वहाँ पे तो बता दिया, लेकिन ये जो आजकल गॉल ब्लैडर स्टोन्स का जो बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है कि पित्ते में पथरी हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है कि वो आपको कभी भी कहीं पर भी दर्द हो सकती है और आपको समझ नहीं आ रही होती कि ये मसला क्या है। तो सबसे पहले बताइए कि ये आखिर पथरी बनती क्यों है और इनकी कितनी टाइप्स है? पथरियाँ इनकी 3 टाइप्स जो मोस्ट कॉमन हैं वो हैं कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, अच्छा, पिगमेंट स्टोन्स अच्छा, एंड मिक्स स्टोन्स। अगर सबसे पहले हम देखें, हमारा बहुत ज़्यादा जो माशरा है वो मोटापे की तरफ ज़्यादा है। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो पथरियों के लिए हैं वो फीमेल, फर्टाइल, 40, अच्छा, फेयर, कुछ एथनिक जो हमारी हैं एशियन एंड फेयर पॉपुलेशन जो है, यूरोपियन पॉपुलेशन, उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर आपका है तो उसमें बहुत ज़्यादा है। प्रेगनेंसी है वो एक इसका रिस्क फैक्टर है। फिर अगर आप बहुत ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं तो उसकी वजह से ये मोस्ट कॉमनली पथरियाँ बनती हैं। अच्छा, जो बात की आपने दर्द की, दर्द हमेशा जब भी पित्ते की पथरियों के साथ रिलेटेड दर्द होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो क्लिनिकली हमारे पास प्रेजेंट करता है मरीज़, वो यही होता है कि उसने कोई चिकनाई वाली चीज़ सुबह खाई होती है या कोई भी किसी वक्त रात को फैटी मील लिया होता है और उसके बाद दाईं पसली के नीचे शदीद दर्द होता है। अगर किसी को भी इस तरह का दर्द कभी हुआ हो और उसके अल्ट्रासाउंड के ऊपर आपको पता लग जाए कि उसके पित्ते में पथरियां मौजूद हैं, ठीक है, तो देन उसको पथरियाँ आपने कहा एक से ज्यादा? जी जी, ये कई पथरियां होती हैं। इनके मुख्तलिफ साइजेस होते हैं। अच्छा, स्मॉल भी हो सकती हैं, लार्जर साइजेस भी हो सकते हैं, बड़े भी साइज हो सकते हैं। तो इसलिए तो ये जैसे आपने कहा कि खवातीन में ज्यादा पाई जाती है, खवातीन में क्यों पाई जाती है ज्यादा? रिस्क फैक्टर है इसमें। फर्टाइल ऐसे पेशेंट्स जो फर्टाइल एज में हो, 40s में हो, उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस, एस्ट्रोजन की मिकदार या हार्मोनल पिल्स पे हो या एस्ट्रोजन ज़्यादा हो तो उसके अंदर पथरियां बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। और वैसे तो किसी को भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है यूजुअली, लेकिन ज्यादातर बताया जाता है रेशो जो है खवातीन में ज्यादा है इसकी गॉल ब्लैडर स्टोन्स की। अच्छा, दूसरा, इन स्टोन्स को रिलेट किया जाता है प्रोटीन के साथ कि आप ज्यादा प्रोटीन खा रहे होते हैं, इनटेक आपका ज्यादा है तो उससे भी आपको जो पथरी है या स्टोन्स है वो हो सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है? प्रोटीन के साथ मुनीबा जो पथरियां हैं वो यूरिक एसिड के साथ आपके किडनीज की पथरियां ज़्यादा हैं। ठीक है। जो गॉल स्टोन्स की पथरियां हैं, जो पित्ते की पथरियां हैं, वो कोलेस्ट्रॉल, पिगमेंट स्टोन, इसको हम कहते हैं पिगमेंट स्टोन। एक गॉल स्टोन के साथ जो पथरियां होती हैं वो अमूमन पीले रंग की होती हैं। अच्छा। और जो पिगमेंट स्टोन के साथ पथरियां होती हैं, जो पिगमेंट्स के साथ होती हैं, वो ब्लैक कलर की होती हैं। पिगमेंट स्टोन इस वजह से होते हैं, कुछ अगर किसी को खून की कोई बीमारी है जिसमें खून की टूटने की रेशो बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से फिर उसके अंदर पिगमेंट स्टोन बन जाते हैं। तो और ये फिर मिक्स भी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल एंड पिगमेंट बोथ मिक्स भी हो सकती हैं। ठीक है। तो लेकिन यूजुअली हमारे यहाँ पे डॉक्टर साहब लोग ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। लोगों को लगता है अच्छा यहाँ तो तेजाबियत है या फिर गैस हमें चढ़ रही है, इस वजह से हमें ना कभी गैस यहाँ पे आ गई, कभी गैस यहाँ पे आ गई, कभी दिमाग को चढ़ गई, बहुत से लोग ये कहते हैं। तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते कि आपको पित्ते की पथरी की दर्द हो रही है या फिर गैस और तेजाबियत की हो रही है। तो इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम? अलामात क्या होंगी? पित्ते की जो पथरियों के साथ दर्द होगा वो एसोसिएटेड होगा किसी भी चिकनाई का खाना खाया होगा मरीज ने और उसके बाद आपको दर्द और होगी। वो दाईं पसली के नीचे शदीद दर्द होगा। अब इस तरह है इसकी, अगर आप सिंपल मैकेनिज्म समझ लें, जैसे हमने फैटी फूड कोई चिकनाई ली, एक खास हार्मोन होता है जिसको कहते हैं कोलिसिस्टिकाइनिन, वो रिलीज होता है और वो पित्ते को कहता है कि जी बाइल जूस जो है वो आंत में डालें ताकि चिकनाई हजम कर सकें। ठीक है। जब वहाँ पे उस गॉल ब्लैडर के अंदर पथरियाँ आ गई तो जब वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो पथरियां जाके या तो उसकी गर्दन में फंस जाती हैं या उसकी नाली में फंस जाती हैं या जिगर की नाली के अंदर आ सकती हैं जो जिगर से सुफरा लेके छोटी आंत में फेंक रहा होता है। ठीक है। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो मरीज को दाईं पसली के नीचे शदीद दर्द होगा। ठीक है। और उसके साथ में शदीद उल्टियां आएंगी। इसको हम कोलिकी पेन कहते हैं। कोलिकी पेन। ये कोलिकी पेन इस तरह होता है कि
जब स्पैज्म में चला जाता है पित्ता, और इट इज ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ दैट स्टोन, लेकिन वो अगर निकल नहीं रहा तो वो फिर मुसलसल दर्द होता है। और कोलिक की पेन जब भी आप याद रखें ये एसोसिएटेड होता है उल्टियों के साथ। जैसे यूरिटेरिक कोलिक होता है कि गुर्दों का जो पथरियों का दर्द होता है वो भी शदीद वॉमिटिंग के साथ होता है, और ये बहुत शदीद दर्द होता है। तो इसमें हम फिर एंटी स्पाज्मोटिक यानी जो स्पैज्म वाली रोकने की दवाई है वो देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देते हैं। और अगर पित्ता सूज जाए और उसकी दीवार सूज जाए या उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो फिर हम इसके अंदर एंटीबायोटिक्स देते हैं और पेशेंट को एनपीओ रखते हैं। इनके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर ये पथरियां पित्ते के अंदर हों तो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस यानी पित्ते की सूजन हो सकती है, गॉल ब्लैडर इम्पायमा या पित्ते के अंदर पीप पड़ सकती है, या पैंक्रियाटाइटिस लबलबे की सोजिश हो सकती है, या जिगर की नाली में अगर ये आके फंस जाए तो रुकावट वाला यरकान जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस कहते हैं वो हो सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो हमारे पास जब भी कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको पित्ते की पथरियां होती हैं तो इसमें हम यही रिकमेंड करते हैं कि जब पित्ता पथरियां बनाना लग जाए तो यू नीड टू गेट रिड ऑफ दिस दैट गॉल ब्लैडर। ठीक है कि डॉक्टर से एटलीस्ट आप जरूर कांटेक्ट करें, कंसल्ट जरूर करें, सर्जरी करवा के इससे गेट रिड ऑफ दिस गॉल ब्लैडर, जो है ना छुटकारा हासिल करें।